ओम शांति। 1-2-80। सूक्ष्म वतन की कारोबार। आज विशेष भाववान बच्चों से मिलने आए हैं। जितने भाववान उतने ही भाग्यवान भी हो। भाग्यवान बच्चों से भाग्य विधाता बाप मिलने आए हैं। बाप दादा के पास सर्व बच्चों की भावना, स्नेह और सहयोग, स्नेह और सेवा का सारा चार्ट रहता है। जैसे पुरानी दुनिया के मार्शल के पास अपने एरिया और सेना का चार्ट व नक्शा रहता है, वैसे बाप के पास भी हर सेवा स्थान और सेवाधारियों का चार्ट व नक्शा है। जिस चार्ट द्वारा हर एक स्थान और सेवाधारियों के हर समय के सेवा की विधि और पुरुषार्थ की गति दोनों ही एक स्थान पर बैठे हुए देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की सारे दिन में कौन सी स्टेजेस बदलती है या एक रस स्टेज पर रहते हैं, वो भिन्न भिन्न स्टेज का स्पष्ट साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन की सारी कारोबार किस पावर से चलती है? जैसे यहाँ भिन्न भिन्न साधनों द्वारा कारोबार चलती है और सतयुग में विशेष एटॉमिक एनर्जी द्वारा चलेगी। सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलती है? कौन सी शक्ति के आधार पर चलती है? जानते हो? लाइट का वतन है, तो लाइट के वतन में कारोबार कैसे चलती है? लाइट के आधार पर या और किसी आधार पर? आज पेपर्स देखें, आज बच्चे इमर्ज हुए, तो ये भिन्न भिन्न कारोबार कैसे चलती है। कर्नाटक वाले सिकिलधे हैं ना, तो सिकिलधे के पास खास गुह्य राज सुनाया जाता है। सिकिलधे वालों को खास गुह्य राज सुनाया जाता है। कर्नाटक की सेवा में जोड़ी भी मज़ेदार बनी हुई है। करणहार और करावनहार दोनों की ही जोड़ी है। वो प्रेम स्वरूप, वो नॉलेज स्वरूप, वो लव और लवफुल, वो सिर्फ लवफुल। फिर भी कर्नाटक की फुलवाड़ी अच्छी फलीभूत है। वैरायटी प्रकार के सेवाधारी भी अच्छे अच्छे हैं। जैसे डबल विदेशियों को बाप दादा उनकी विशेषता के ऊपर विशेष याद प्यार देते हैं। भिन्न धर्म में तो कन्वर्ट होते हुए भी अपने प्राचीन धर्म को पहचानने और अपनाने में तीव्र पुरुषार्थी बन चल रहे हैं। मेजॉरिटी स्नेह और शांति की प्राप्ति के आधार पर संशय बुद्धि कम बनते हैं। ये डबल विदेशियों की विशेषता है। इस विशेषता के कारण बाप दादा भी रिटर्न याद प्यार देते हैं। ऐसे कर्नाटक वाले भी भावना और प्रेम से सहज ही बाप के बन जाते हैं। स्नेह के कारण भोले हैं, वैसे नॉलेजफुल भी हैं, लेकिन स्नेह के कारण नज़दीक आ जाते हैं, फिर नॉलेज सुनकर आगे बढ़ते हैं। कोई कोई धरती नॉलेज के आधार पर आगे आती है, फिर स्नेह में आते हैं, और कोई स्नेह में आकर फिर नॉलेज लेते हैं। इसलिए भोलानाथ बाप के प्यारे हैं। समझा? आप सबका भी महत्व है। ऐसे कभी नहीं समझना कि हम भाषा नहीं जानते इसलिए पीछे हैं, लेकिन बाप दादा के सदा समीप हैं। बाप दादा भाषा को नहीं देखते, भावना को देखते हैं। वायरलेस और वॉइसलेस। आप लोग सुनाओ कि सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलती है।
किस आधार पर चलती है? यहाँ तो लाइट चली जाती है तो आप साधनों द्वारा कार्य चलाते हो ना। यहाँ तो जनरेटर है जिससे लाइट आती है, वहाँ क्या है? कौन सी शक्ति द्वारा कारोबार चलती है? आकार साकार को प्रेर रहा है या साकार आकार को? बोलो, कैसे कारोबार चलती है? विशेष सूक्ष्म वतन की कारोबार शुद्ध संकल्प के आधार पर चलती है। जो गाया हुआ है, ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि रची, तो संकल्प किया और इमर्ज हुआ। मर्ज और इमर्ज का खेल है। रूपरेखा इशारे की है, लेकिन विशेष आकारी रूप की कारोबार मनोबल कहो या संकल्प कहो, इसी आधार पर चलती है। बाप दादा संकल्प का स्विच ऑन करते हैं तो सब बात इमर्ज हो जाती है। सुनाया ना, उनकी कारोबार है दूर दूर तक वायरलेस द्वारा, और यहाँ तीनों लोक तक वायरलेस की शक्ति द्वारा कनेक्शन कर सकते हैं। बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन हो, सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुँचाने के लिए महीन सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए। यह है सबसे पावरफुल तार। इसमें बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। बाप दादा की वहाँ रौनक बहुत है, इस दुनिया मुआफिक नहीं। बिजली घड़ी घड़ी चली जाती थी। सारे कल्प के अंदर सूक्ष्म वतन इस समय इमर्ज होता है, इसलिए सूक्ष्म वतन की रौनक भी अभी है। फिर स्वर्ग की रौनक आप लोगों के लिए है। ब्रैकेट में, यहाँ बैठे सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकते हैं? उत्तर, अनुभव तो बच्चे ही करेंगे। ये वतन है ही बच्चों के लिए, और कोई भी आत्माएं सूक्ष्म वतन का अनुभव नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रह्मा और ब्राह्मणों का ही संबंध है। भगत लोग सिर्फ कोई विशेष दृश्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन हमारा घर है। ब्रह्मा बाप का स्थान सो हमारा स्थान है। सूक्ष्म वतन के स्वेजों का अनुभव, मिलने का अनुभव, बहलाने का अनुभव ब्राह्मण ही कर सकते हैं। ब्रैकेट में, विदेशी नीचे बैठ मुरली सुन रहे थे। आज डबल विदेशियों का संकल्प पहुंच रहा है, नीचे होते भी बाप के सामने हैं। आज इसलिए डबल विदेशियों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ चारों ओर के बच्चे जो दूर होते भी संकल्प शक्ति से अपने को समीप अनुभव कर रहे हैं, उन सहित कर्नाटक वासियों को भी खास याद प्यार। मधुबन वाले तो है ही चुल पर सो दिल पर। गरम गरम तो मधुबन वालों को मिलता है। सेवा में अथक बनकर अच्छा सबूत दे रहे हैं। मेजॉरिटी निंद्राजीत का गुण भी अच्छा दिखा रहे हैं। रात की नींद को छोड़ भी सेवा में अच्छे सहयोगी हैं। जी हाजिर और जी हजूर का पाठ बजा रहे हैं। इसलिए मधुबन के सेवाधारियों को नंबरवार सेवा के सबूत दिखाने वाले को विशेष याद प्यार। अच्छा, सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। सफलता का आधार न्यारापन। सदा अपने को विश्व कल्याणकारी स्टेज पर स्थित होकर सेवा के पार्ट में आते हो। विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद के सेवाधारी किसी भी प्रकार की हद में नहीं आ सकते। बेहद विश्व है तो विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में रहने वाले। विश्व कल्याणकारी सदा सेवा करते हुए भी
न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहेंगे। सेवा के भी लगाव से न्यारे, सेवा का भी लगाव भी सोने का जंजीर है। ये भी बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए सदा सेवा में न्यारे और बाप के प्यारे बनकर चलो। ऐसी स्थिति में रहने वाले सदा सफलता मूर्त रहेंगे। सफलता का सहज साधन है न्यारा और प्यारा बनना। कहीं भी सफलता की कमी है तो इसका कारण न्यारे बनने की कमी है। न्यारा अर्थात देह की स्मृति से भी न्यारा, ईश्वरीय संबंध के लगाव से भी न्यारा और ईश्वरीय सेवा के साधनों के लगाव से भी न्यारा। जब ऐसा न्यारापन कम होता है तब सफलता की कमी होती है। तो सदा सफलता मूर्त ऐसे समझते हो या अपने को छोटा समझते हो? जब कोई भी डायरेक्शन मिलता है तो उस डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने के समय छोटा समझना ठीक है और सेवा करने में बड़ा होकर सेवा करो। डायरेक्शन के समय छोटा समझेंगे तो सदा सफल रहेंगे। बड़ा अर्थात बेहद की वृत्ति वाला। समझा? सदा स्व परिवर्तन का लक्ष्य रखो। सभी संतुष्ट हो। कोई भी बात दिल में आती है तो उसे सुनाने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन सुनाने के बाद जो बड़ों का डायरेक्शन हो उसमें चलने के लिए सदा तैयार रहें। सुनाया तो आपकी जिम्मेवारी खत्म हुई और बड़ों की जिम्मेवारी हो जाती है। इसलिए सुनाना जरूरी है, लेकिन साथ साथ डायरेक्शन पर चलना भी जरूरी है। कोई भी बात अंदर नहीं रखो, सुनाकर हल्के हो जाओ, नहीं तो अंदर कोई भी बात होगी तो सेवा में व स्व की उन्नति में बार बार विघ्न रूप बन जाएगी। इसलिए हल्का रहना भी जरूरी है। डायरेक्शन मिला, उसको अमल में लाया और हल्के हो गए। इसके लिए कौन सी विशेष शक्ति चाहिए? स्व को परिवर्तन करने की। अगर परिवर्तन करने की शक्ति होगी तो जहाँ भी होंगे सफल होंगे। सदा स्व परिवर्तन का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या न बदले, लेकिन मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। दूसरा अर्जुन बनेगा नहीं, सदा परिवर्तन करने में पहले मैं। जब इसमें पहले मैं करेंगे तो सब में पहला नंबर हो जाएंगे। अपने को मोल्ड करना अर्थात रियल गोल्ड बनना, दूसरे को मोल्ड करना अर्थात मिक्स गोल्ड बनना। तो सभी रियल गोल्ड हो। रियल की वैल्यू होती है, मिक्स की वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए सदा अपने को रियल गोल्ड की स्थिति में रखो। जिन बच्चों ने जन्म से विशेष कोई कमजोरी को टच नहीं किया है वो जन्म से ही वैष्णव हुए। कोई बच्चे जन्म से सात्विक संस्कार वाले होते हैं, कोई रजोगुणी से सात्विक बनते हैं, कोई तमोगुणी से रजोगुणी बनते हैं, कोई तीनों में मिक्स चलते हैं। जन्म से वैष्णव अर्थात सदा सेफ। पहला, त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित रहने से व्यर्थ का खाता समाप्त। सभी अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हुए हर संकल्प व कर्म करते हो। श्रेष्ठ संकल्प बोल व कर्म के साथ साथ व्यर्थ और समर्थ दोनों इकट्ठा तो नहीं रहता। अभी अभी व्यर्थ, अभी अभी समर्थ, ऐसा खेल तो नहीं चलता। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है, समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है।
जैसे कमाई का खाता जमा होता है, वैसे घाटे का भी खाता जमा होता है। घाटे का खाता ज़्यादा होगा तो कमाई उसमें छिप जाती है। तो व्यर्थ समाप्त हो गया या अभी अभी साथ है। जब त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होते हैं तो व्यर्थ सहज ही खत्म हो जाता है। त्रिकालदर्शी स्टेज से नीचे आकर एक कालदर्शी बनकर कर्म करते हैं, तब व्यर्थ होता है। तो कौन हो, त्रिकालदर्शी हो या एक कालदर्शी? सदा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहो तो सदा सफलता मूर्त होंगे। समझा? जो सदा अचल अडोल बन करके श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हैं, उनको कहा जाता है विशेष पार्टधारी। विशेष पार्टधारी हो या साधारण, विशेष पार्टधारी का विशेष गुण है स्वसेवा और विश्व सेवा दोनों का बैलेंस। दूसरा, सेवाधारी भाई बहनों से अपने अनेक जन्मों की कमाई को जमा करके जा रहे हो। अनेक जन्मों के लिए जमा कर लिया। यहाँ का वातावरण, यहाँ का अनुभव सदा साथ रखेंगे या एक वर्ष, आधा वर्ष तक साथ रखेंगे। सदा इसी वायुमंडल को स्मृति में रखते हुए स्वयं को समर्थ बनाना। वातावरण कैसा भी हो, लेकिन स्मृति समर्थ है तो वातावरण को परिवर्तन कर देंगे। ऐसे महावीर बनकर के जा रहे हो ना, कि थोड़े टाइम के बाद लिखेंगे माया आ गई। वायुमंडल को बदलने वाले हो, न कि वायुमंडल में बदलने वाले। सभी महावीर अपने संग का रंग औरों को भी लगाते रहना, तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ जागती ज्योति का कार्य करेंगे। सदा जगे हुए औरों को भी जगाएंगे। तीसरा, विदेशी भाई बहनों से सभी अपने को लाइट हाउस समझते हो। लाइट हाउस का कार्य है सभी को रास्ता दिखाना। तो समझते हो कि लाइट हाउस बनके व माइट हाउस बनके जा रहे हो। किसी भी प्रकार की भटकती हुई आत्मा को सहज ही यथार्थ मंजिल दिखाने जा रहे हो। इसके लिए विशेष 2 बातें ध्यान में रखना। पहला, सदा परखने की शक्ति धारण करके आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसको कहा जाता है जो नब्ज को जानता है। तो परखने की शक्ति सदा यूज करते रहना। दूसरी बात, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सर्व खजानों के अनुभवी औरों को भी सहज अनुभव करा सकेंगे। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन अनुभव कराना है। तो सर्व अनुभवी मूर्त बन के जा रहे हो। अनुभवी मूर्त स्पीकर नहीं, सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का, सबका अनुभव। तो टाइटल क्या हो जाएगा? शक्तियों के अनुभवी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, और गुणों के अनुभवी का टाइटल है गुण मूर्त। सर्व संबंधों के अनुभवी का टाइटल है सर्व स्नेही। तो कितने टाइटल हो गए? ये सब टाइटल लेकर जा रहे हो ना। जैसे उस नॉलेज को पढ़ने वाले या कोई डिपार्टमेंट में कार्य करने वाले मेडल्स लेते जाते हैं, तो आपको कितने मेडल्स मिले हैं? सब मेडल्स ले लिए हैं। जितने ज़्यादा मेडल होते हैं तो सबका अटेंशन जाता है। ऐसे आपके मस्तक से, नैनों से दिखाई दे कि ये सर्व प्राप्ति स्वरूप हैं। ऐसे बनकर जा रहे हो। चौथा, पुरानी दुनिया में रहते अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझकर चलते हो। संगम युगी ब्राह्मण कलयुगी सृष्टि से किनारा कर चुके, इसलिए उनकी आंख पुरानी दुनिया की तरफ कभी नहीं जा सकती। पुरानी दुनिया, पुरानी देह या संबंधी किसी तरफ भी आकर्षण ना हो।
वैसे भी गवर्नमेंट के बिगर पासपोर्ट से कोई दूसरे देश में चले जाते हैं तो बंदी बना लेते हैं। यहाँ भी जब बाप की छुट्टी नहीं है तो बिगर छुट्टी अगर गए तो माया बंदी बना लेगी। कभी भी देह के संबंध की स्मृति तो नहीं आती, नष्टो मोहा हो। अगर थोड़ा भी मोह हुआ तो जैसे मगरमच्छ पहले थोड़ा पकड़ता है फिर सारा ले लेता है, ऐसे माया भी सारा हप कर लेगी। इसलिए जरा भी मोह ना हो, सदा निर्मोही। ओम शांति।